चोपड़ा पर बटी कांग्रेस। पायलट मुकेश भाकर में से कौन बनेगा किंग मेकर? युद्ध कांग्रेस में मचा सियासी घमासान। राजस्थान की राजनीति में कहावत है कि यहाँ की रेत जितनी जल्दी ठंडी होती है उतनी ही जल्दी गर्म भी। लेकिन इस वक्त राजस्थान की सियासत में जो उबाल है वह सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं बल्कि भविष्य के कमांड और कंट्रोल के लिए है। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। दरअसल मौका है यूथ कांग्रेस के चुनावों का, जहां कहने को तो ये एक संगठन का चुनाव है, लेकिन हकीकत में ये राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रही उस लेयर बाय लेयर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसके तार सीधे दिल्ली और प्रदेश के बड़े दिग्गजों से जुड़े हैं। 26 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन तूफान उससे पहले ही उठ चुका है। इस बार मैदान में नामों की लंबी फहरिस्त है। अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी और मुकुल खीचड़ जैसे चेहरे अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो पहले ही लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा चर्चा है अनिल चोपड़ा की। हाल ही में जयपुर में हुआ उनका कार्यकर्ता सम्मेलन शक्ति प्रदर्शन कम और उनका एक भावुक अपील ज्यादा नजर आ रहा था। चोपड़ा ने साफ संदेश दिया है कि वे मैदान में मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल गूंजा है। अगर चोपड़ा को सचिन पायलट गुट का चेहरा माना जाता है तो उनके मंच पर दिग्गज नेता नदारद क्यों थे? क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है या पायलट खेमे के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है? अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो इस चुनाव को रहस्यमयी बना रहा है। यूथ कांग्रेस के किंग मेकर कहे जाने वाले मुकेश भाकर और वर्तमान अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट गुट अब 2 हिस्सों में बंटता दिख रहा है। गुट 1 वो जो अनिल चोपड़ा के साथ है, गुट 2 जिसमें है मुकेश भाकर और उनके समर्थक जो शायद मुकुल खीचड़ जैसे नए चेहरों पर दाव खेलना चाहते हैं। यानी लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि घर के अंदर के वर्चस्व की भी है। इस बार चुनाव का फॉर्मूला भी किसी जटिल गणित से कम नहीं नजर आता। इसका लक्ष्य है 24 लाख नए मेंबर बनाना और चुनौती है प्रदेश अध्यक्ष के लिए 100 ब्लॉक अध्यक्ष और महासचिव के लिए 41 ब्लॉक अध्यक्षों का समर्थन जुटाना। कांग्रेस का विजन हमेशा से युवाओं को मौका देने का रहा है, लेकिन राजस्थान में तस्वीर अलग है। यहाँ वही पुराने दिग्गज चेहरे फिर से मैदान में हैं। क्या यूथ कांग्रेस अब सिर्फ बड़े नेताओं के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का एक शॉर्टकट बनकर रह गई है? लेकिन असली तस्वीर 26 मार्च के बाद ही साफ होगी, जब नामांकन के साथ ही दोस्ती और दुश्मनी के मुखौटे उतरेंगे। फिलहाल जयपुर की हवाओं में सिर्फ मीटिंग्स, लॉबिंग और सेटिंग की गूंज है। ये चुनाव महज संगठन का चुनाव नहीं है बल्कि राजस्थान के आने वाली राजनीति का एक बड़ा ट्रेलर है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पुराने चेहरों को ही मौका मिलना चाहिए या नए युवाओं को भी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।